मस्त रंगीज। हाय गाइस, सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का रक्षाबंधन स्पेशल है क्योंकि ऑफ कोर्स रक्षाबंधन तो स्पेशल ऑलवेज होता ही है। और आज हम जा रहे हैं सुबीर मैम के घर, जो हमारे सोसाइटी में ही रहती है। उनके घर पे जा रहे हैं। उन्होंने हमें इनवाइट किया है रक्षाबंधन के लिए, डिनर के लिए। तो हम जा रहे हैं उधर डिनर करने के लिए। आपको उनसे मिलवाएंगे, खूब सारी बातें करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। तो हमारे साथ बने रहे। जल्दी चलो ना, लेट हो रहा है। चलो लेट्स गो। तो हम जा रहे हैं अभी उनके घर। हाँ देख के, और पास में ही है उनका घर भी, निखिल का घर भी। तो लेट्स सी, अगर हम वहाँ से जल्दी फ्री हो गए तो शायद निखिल को सरप्राइज दे, बट देखते हैं। अभी वो प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ मैं। क्यों विवेक? yes. पता नहीं, हम लेट हो गए। हाँ, इतना सारा करना था। एग्जैक्टली। सो लेट्स सी गाइस। शूट करते करते हमारा सारा टाइम निकल गया और दिन का पता ही नहीं चला। हाँ। तो रक्षाबंधन के लिए हम अभी जा रहे हैं। सुबीर मैम ने बुलाया है। हाँ, और देखते हैं क्या होता है। एग्जैक्टली। लेट्स गो। तो हम आ गए हैं सुबीर मैम के घर। She is the most talented actress, Subir Saliya, and meet her friends. Hello, ma'am. And that's Pahul. Hi, Pahul. लाडू। ओहो, देखो, ये वही है। हाय मेरा बच्चा, तू कहाँ खो गई थी? अभी मत जाना कहीं। हाँ, छोटा बाबा, उले बावली। तो ये है रूबिक्स क्यूब। और रूबिक्स क्यूब पाहुल एकदम फट सॉल्व करता है। तो अभी हम देखेंगे कि पाहुल कैसे ये सॉल्व करता है। पाहुल, सबसे पहले 15 मिनट दो मेरे को इसको। 15 मिनट या 15 सेकेंड? 15 सेकेंड। 15 सेकेंड तो ऑब्जर्व करने के लिए। हाँ, पाहुल ऑब्जर्व करेगा रूबिक्स क्यूब को। 3, 2, 1 गो। और ये पाहुल ने पढ़ लिया इसे। ओह, लुक एट दैट गाइस। टाइमर नहीं लगाया, टाइमर लगाते। अरे वो तो व्लॉग भी पता चलेगा। वन शॉट है, हम कहाँ कट कर रहे हैं। कोई है जो पाहुल को चैलेंज कर सकता है रूबिक्स क्यूब पे? तो ऑलमोस्ट डन। Oh my God, it's done! Look at this! ये देखो, सारे कलर्स एवरी साइड। भाई किसी को चैलेंज करना है बता दो। ये देखो, माय गॉड। और ये पूरा वन शॉट में दिखा है, कितना फास्ट। मैं आज तक नहीं कर पाई। एक और चीज दिखाता हूँ। बिना देखे भी कर सकता हूँ उसको। बिना देखे इसको देखने दो। हाँ, पहले ऑब्जर्विंग। अभी देखना। हाँ, ये ऐसा थोड़ा सा हाँ। हो गया। देखो, ये चैलेंज कोई एक्सेप्ट करना चाहता है तो बताओ। मैं तो ना कर सकती बाबा। विवेक, तुम्हें ट्राई करनी है? अगले जन्म में ट्राई करेंगे। पॉसिबल नहीं है। मस्त। हाँ, पूरी यूनिट इसके पीछे। पाहुल हमें भी सिखा दो क्या है ना, actors हैं। कैसे करना। अरे बाप रे, और क्या दिस वाज टू गुड पाहुल। वेरी नाइस। थैंक यू। ये हो गए तेल गरम, और यहाँ पे बनने वाले हैं गर्मा गर्म पूड़ियाँ, साथ में छोले। ये आ गई गर्मा गर्म पूड़ियाँ। एकदम गर्मा गर्म पूड़ी। थैंक यू मैम। अरे जम्मू की बात है, मतलब बॉम्बे आने से पहले हम लोग जम्मू में रहते थे। तो जम्मू में एक रेंटेड हाउस था जहाँ पे हम रहते थे। मेरी बेटी तब
तब 10th में पढ़ती थी। ये बात होगी लगभग 2014 या 15 की बात है। तो तब क्या हुआ कि मेरी बेटी 10th में थी, तो वो रात को बैठकर पढ़ती थी। मतलब रात को 2-2, 3-3 बजे तक वो बैठ के पढ़ती। हम लोग बाकी फैमिली सो जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि अचानक से वो रात को ना पढ़ते पढ़ते उठ के भाग के आई बेडरूम में, एकदम मेरे साथ सटक के बैठ गई, फिर लेट गई बिस्तर में। बट उसने बताया नहीं क्या हुआ। फिर दूसरे दिन भी हो, फिर एक दिन मैंने उसको बोला तुझे हुआ क्या, तू रात को एकदम से आ जाती है मेरे साथ बिस्तर में घुस जाती है, क्या हुआ? कहती मम्मी मैं जैसे रात को पढ़ती हूँ ना, सोफे पे बैठ के पढ़ती हूँ, तो ऐसा लगता है मेरे साथ आके कोई बैठा है सोफे पे। अरे बाप रे। अच्छा ये उसने मुझे बात सुनाई सुबह के 9 बजे थी। जब उसने बोला, मुझे ना किसी और बात पे गुस्सा चढ़ा हुआ था। तो जैसे उसने बोला था मेरा गुस्सा डबल हो गया। तो मैंने ना वहीं पे चला गई, घर में वहीं पे चला गई। कौन है मेरे बच्चे को परेशान कर रहा है? प्रॉब्लम है तो मेरे से आके बात करो। आपने ऐसा बोला? मैंने ऐसे बोल दिया सच में, क्योंकि मैं ना किसी और बात पे चिड़ी हुई थी, मुझे गुस्सा किसी और बात पे चढ़ा हुआ था, बस इतना ही बोला था। फिर क्या हुआ, रात को मेरे सपने में रात को मेरे सपने में एक लेडी आ गई। और सपने में मैं क्या देखती हूँ कि वो जैसे हमारा मेन दरवाजा है वहाँ से आती है, सोफा पड़ा है ड्राइंग रूम में, वहाँ पे सीधा उसका एंट्री था अपने मेन दरवाजे का, वहाँ आती है। तो मैं अपनी बेटी को सपने में कहती हूँ अरे आंटी आई बेटा, आंटी को बिठाओ सोफे पे। अच्छा, वो बैठ जाती है, बड़ी शांत औरत थी वो। अब सपने मुझे पता है कि ये हमारी ओनर है, तो मैं इनको कहती हूँ अच्छा आप कैसे हो, ठीक है, सपने में हाल चाल पूछती हूँ। फिर रात को मैं उठती हूँ और ये जितने मेरे को इस तरह के भूतिए सपने आए ना, लगभग 3 बजे का टाइम होता है रात को। तो फिर मैं उठी, फिर उसके बाद तो नींद आने का सवाल ही नहीं था, बच्चे सो रहे थे। तो मैंने सुबह 8 बजे, उनकी बेटी रहती थी चंडीगढ़ में, तो उसको व्हाट्सएप किया जरा अपनी मम्मी का फोटो भेजना उसने बोला कि मैंने उनकी मम्मी तो देखी नहीं थी, तो कहने लगे क्यों क्या हो? मैंने कहा प्लीज आप जरा अपनी मम्मी का फोटो भेज दो। हाँ। उसने भेजा, तो वो लेडी वही थी। अब मुझे पता था कि ये तो मर चुकी है, तो कैसी सपने में देखा था? मैं सपने में, हाँ सेम वही थी, बिल्कुल वही लेडी थी। मतलब उस लेडी को मैंने कभी देखा नहीं था, और एकदम वही जो आप वही लेडी थी। तो मैंने कहा कहती क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने ना ड्रीम में किसी को देखा था, तो मुझे ड्रीम में लग रहा था कि आपकी मम्मी है, तो मैंने वो कंफर्म करने के लिए फोटो मांगा। तो कहने लगी, वो लड़की कहने लगी मतलब उसके पापा नीचे रहते थे, अकेले रहते थे वो, तो उन दिनों उसके पापा अपनी ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे। हाँ। तो बेटी ने कहा कि क्या है ना, आजकल पापा नीचे नहीं है, ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, तो फिर मम्मी वहाँ अकेला फील कर रही होती, इसलिए आपके पास आ गई। तो आप एक काम करना, दोबारा आपको मेरी मम्मी दिखाई देना, तो उनको बोला आपकी बेटी चंडीगढ़ में आपको बहुत याद करती है, चंडीगढ़ जाओ उससे मिलने। मैंने कहा ओके चंडीगढ़ जाओ, मेरा मैसेंजर बन जाओ अभी। फिर दीदी को फ़ोन किया, दीदी ऐसे ऐसे हुआ है, क्या करूँ? तो उन्होंने श्राद्धों के दिन थे, तो दीदी कहते श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, तो श्राद्धों में आत्मा ज़्यादातर उनका चलन वलन रहता है, तो कोई बात नहीं, तो तुम एक काम करो, आंटी के नाम के कुछ पैसे निकालो, जाके मंदिर में देख आओ, जैसे दीदी ने भी किसी से सुना था उनके नाम का दान करके आओ। तो मैंने किया, मैंने फटाफट पैसे निकाले, जाके पड़ोस में जो मंदिर था उनके नाम का। मेरे मामा जी की बेटे की डेथ हुई थी, तो रीज़न नहीं पता चला डेथ का। उसका मेरे साथ बहुत अटैचमेंट थी। वो सपने में वो आया मुझे, तो मैं उसको पूछती हूँ कि मुझे बता कि डेथ का क्या रीज़न था, तेरी डेथ हुई कैसे? वो जैसे बताने लगता है पर वो क्लियर नहीं बता पाता। वो एक जस्ट एक सीन दिखाता है मुझे कि उसकी डेथ से पहले ये हुआ, फिर वो एंड मतलब वो बता ही नहीं पाता मुझे कि क्या हुआ, मतलब उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है। ऐसे हुआ। एक सपना उसका ये आया, फिर मैंने इसको जस्ट एक सपना समझा, इग्नोर मारा। फिर सपना ये आया कि मुझे कहता है मेरे घर में आता है, मतलब सपने में मैं देख रही हूँ कि मेरा ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खुलता है, सामने डाइनिंग टेबल पड़ा है, तो डाइनिंग टेबल की चेयर पे वो ऐसे टांगे चढ़ा के ना बैठ जाता है, जैसे बच्चे बैठते हैं, उसकी आदत थी, वो वैसे ही बैठता था हमेशा। तो मैं अपनी बेटी को कहती हूँ अरे लाइट गई हुई, क्योंकि जम्मू में पावर कट्स बहुत होते हैं, तो लाइट गई हुई है, मामू आया है घर में, बेटा कैंडल जलाओ। तो वो क्या करती है कि वो तो उठती नहीं है, मैं फटाफट किचन से कैंडल जलाती हूँ, और फ्रिज पड़ा होता है वहाँ पे फ्रिज पे रखती हूँ। तो मैं उसको बोलती हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारी कोई डेथ हो गई है? वो मुझे कहता है कि आप ना, मुझे कोई रख नहीं रहा, आप मुझे अपने घर में रख। तो मैं उसकी इस बात से डर जाती हूँ, क्योंकि सपने में भी माइंड अलर्ट रहता है कि जो मार के उसको अलाउ नहीं करना है घर में रहना।
तो मैं ना उसको कहती हूँ कि तेरा हमारे साथ रिलेशन खत्म हो चुका है अभी तो अपना रिलेशन भगवान के साथ जोड़, चल निकल यहाँ से, भगवान के रास्ते में चल मंत्र पढ़, गुरु मंत्र पढ़ अपना, ऐसे करके मैं उसको बोलती हूँ। तो वो ना निकलता नहीं, तो मैं ना उसको डांटती हूँ बहुत जोर से, वो एकदम से डांट के चेयर से उठता है और दरवाजे के बाहर तक जैसे नेट के डोर होते ना, वो डोर था, तो मैं क्या करती हूँ उस डोर को अंदर से कुंडी लगाती थी कि अंदर आए, तो वो डोर के बाहर हाइट अपने बच्चे की निकल लेता है, और फिर वो जैसे बच्चा नहीं आता चिपक के डोर ये जिद कर रहा है मुझे अंदर आने, तो मैं इसको कहती चल, और मैं इसको डांटती हूँ चल निकल यहाँ से, तो तेरा हमारे साथ रिश्ता खत्म। तो फिर वो ऐसे मुंडी नीचे झुका तो चला जाता है। मतलब ये सपना था, ये मैंने देखा। ये यहीं पे बात खत्म नहीं हुई है। तो मेरे मायके तब 4-5 किलोमीटर दूर रहते, मतलब डेथ के दिन चल रहे थे, तो हम लोग सारी बहनें भाई हम सब मिल के मामा जी के घर जाते थे, डेली जाना होता था हमें। तो मैंने जब हम वहाँ पे सारे इकट्ठे हुए, पूजा रोज़ होती थी, तो मैं वहाँ हम सारे इकट्ठे हुए फैमिली, तो मैंने ना अपने भाई बहनों के साथ शेयर किया कि मैंने ना ये सपना देखा, जन्मीत मुझे सपने में आया, तो उसने मुझे ये बोला, तो किसी ने इतना लिया। नेक्स्ट डे मेरा भाई मुझे कहता यार रात को मेरे कहते जो तू सपने सुना रही सेम चीज़ मेरे साथ हो रही है। मेरे भाई के सपने में आया, मेरे भाई ने बोला अपनी डेथ का रीज़न बता, तेरी डेथ कैसे हुई थी। कहता वो आधी बात होता है तो मेरा सपना खुल जाता है। कहता फिर मैं सोता हूँ कि मेरे को सुनना है उसकी डेथ हुई कैसे थी। कहते मैं फिर सोता हूँ, फिर सपना वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ से छूटा था, फिर स्टार्ट होता है। कहता एंड बात सारी सुनाता है वो, लेकिन एंड तक डेथ तक वो बता ही नहीं पाता। कहीं ना कहीं ये लोग जो आत्माएं हम कहते हैं ना, मुझे लगता है इन सब चीज़ों का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो वो यही निकलता है कि ये एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, इनके साथ प्रॉब्लम होती है, ये कहीं तकलीफ में होते हैं, तभी ये अप्रोच करते हैं। अभी जो भी मैम ने कहा है आप लोगों ने देखा वो चीज़, और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पर्टिकुलर चीज़ें होती हैं, करेक्ट, बिलीव करो या ना करो आपके ऊपर है, बट हमेशा अलर्ट रहे। इन सब चीज़ों के आसपास हैं तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें तकलीफ ना हो, और उन्हें तकलीफ होगी तो फिर आपको तकलीफ होगी। तो हम आ गए अभी सुबीर मैम के घर से, एंड अभी बहुत पेट भर के खा लिया यार। हाँ, रात भी बहुत हो गई है। टायर्ड वी आर फुल, पूरा पेट भर के खा लिए, मस्त में हॉरर स्टोरी सुन लिए। आई होप आप लोगों ने सुन के आप लोग को अच्छा लगा हो, तो डेफिनेटली आप लोग बताएं कि व्लॉग कैसा लगा। एंड दैट्स इट, टिल आवर नेक्स्ट व्लॉग गाइस, बाय।